हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं कोण। तो बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सीख चुके हैं। तो अब देखिए, इसके आधार पे क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बारी चीजों को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद ही हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। तो देखिए, जो स्पेशल एंगल की रिलेशनशिप है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ये चीज हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे जो आपके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ बन रहे हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स की जब बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बताया भी है कि भाई जैसे एंगल 1 एंड एंगल 8 क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल 2 और 7 भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 1 और 7 हैं एंगल्स ऑन सेम साइड। अब यहाँ देखिए, इस जगह जैसे सबसे पहले 1 और 8 है तो ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 8 हो गया। ये क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 2 और 7 भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, जबकि 1 और 7, 2 और 8 एंगल ऑन सेम साइड हैं, वो भी एक्सटीरियर वाले। सिमिलर इंटीरियर वाले एंगल्स का होगा, जैसे ये 3 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 4 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और आपके 3 और 5, 4 और 6 ये ऑल्टरनेट सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इनकी पहचान जरूरी है स्टूडेंट्स, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद कुछ रिलेशनशिप है जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे भी देखिए रिलेशनशिप कैसे बनेगा। तो इस जगह पे ये चीज हमने यहाँ पे सीखी थी कि भाई जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, अभी हमने सीखा था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं। जैसे यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए बच्चों 3 और 6, फिर 4 और 5, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ये सेम रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इसी तरह बच्चों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी सेम रहेंगे। और एक चीज, जो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री यानी उनका सम 180 डिग्री होगा, और जो सेम साइड पे एक्सटीरियर एंगल हैं, बाहर वाले हैं, उनका सम भी 180 डिग्री रहेगा। इससे पहले हमने पहचान की थी कि भाई सेम साइड पे एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, ऑल्टरनेट कौन से हैं, और इंटीरियर में भी सेम चीज। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताई गई है कि भाई ये एंगल इक्वल होते हैं और जो सेम साइड वाले होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिए हैं स्पेशल एंगल्स। अब देखिए, इसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे जो लाइंस हैं, इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल नहीं होती तो रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर ये लाइन पैरेलल है उसी केस में ये रिलेशनशिप होगी, अदरवाइज दिस रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर है बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कंसेक्यूटिव एंगल्स। कौन से होते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स? देखिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर आ गया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दो कोण होते हैं दैट ऑक्यूपाइज करस्पॉन्डिंग पोजीशन। करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होगी? जैसे 1 और 5, क्या 1 और 5, इनको बच्चों हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोणों का युग्म।
क्या बोलेंगे बच्चों, हिंदी में मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ये बोलेंगे संगत कोणों का युग्म। ये हो गया बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोणों का युग्म। ये कौन से होते हैं, जैसे 1 और 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसी तरह 3 और 7 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर 2 और 6 ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड 4 और 8 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बच्चों। ठीक है, तो इनकी पहचान करना जरूरी है एक तो। दूसरा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 वो एंगल 7 के, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, अगर ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं तो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में कुछ चीजें और हम करते हैं। When two parallel lines are cut by transversal, pair of corresponding angles are formed। ठीक है, 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 पेयर बनते हैं, और वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो ये जो आप देख पा रहे हैं 2 पैरेलल लाइन है, कौन सी लाइन, M और N की यहाँ पे बात हो रही है। अब लाइन M और N की जो ट्रांसवर्सल है वो है लाइन L। क्या है, लाइन L। 2 समांतर रेखाएं हैं M और N, और जो तिर्यक छेदी रेखा है वो उसका नाम है L। अब इस पे देखिए पॉइंट्स दे रखे हमने, इन जो पैरेलल लाइन है उनका पॉइंट्स हैं A और B, D और E, और जो ट्रांसवर्सल है वो G और F हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए नाम इनके एंगल्स के लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अब एंगल GPB एंड PQE कौन से हैं ये यहाँ पे देखेंगे। देखिए एंगल GPB एंड PQE, ये जो यहाँ पे शेड हो गए पिंक कलर से आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये एंगल GPB एंड PQE, ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसीलिए ये क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। अब आते हैं बच्चों हम GPA, एंगल GPA एंड एंगल PQD। एंगल GPA कौन सा है देखिए, एंड PQD कौन से हैं देख सकते हैं आप। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो ये हैं GPA एंड PQD, तो ये भी इक्वल होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एंगल BPQ एंड EQF, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे। इसी तरह बच्चों अगर नेक्स्ट एंगल की बात करें हम, तो यहाँ पे APQ एंड BQF एंगल्स हैं, वो भी इक्वल होंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये फॉर्म होते हैं जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं और उनको काट दिया जाता है एक ट्रांसवर्सल के द्वारा 2 अलग अलग पॉइंट पे। तो बच्चों इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक चीज और है, एक टॉपिक और है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। तो अगर एंगल्स होंगे सेम साइड में इंटीरियर वाले, ठीक है, 2 एंगल्स लाइन बिटवीन द पैरेलल लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनको बोलते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल। जैसे 3 और 5 एक तरफ हैं और इंटीरियर एंगल हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में हमने की थी कि भाई अगर ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में हैं और ये सेम साइड पे हैं एंगल, तो ये इनका सम होगा 180। इसी तरह 4 और 6 हैं, ये भी सेम साइड हैं। अब देखिए जो एंगल आपका 3 है और 5 है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 6 का भी 180 डिग्री होगा सम। तो इससे एक पता लगता है 2 एंगल्स दैट लाई आउटसाइड द पैरेलल लाइंस ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर वाले, जैसे 1 और 7, फिर 2 और 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी इनका सम भी 180 डिग्री होगा, आप देख सकते हैं। तो इनको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।
ये आपके हमने करस्पॉन्डिंग एंगल किए और सेम साइड वाले इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो एंगल्स दैट लाई इन द एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दैट आर कट बाय ट्रांसवर्सल, उनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब इसको करेंगे हम अच्छे से, इसको समझेंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों। ठीक है, अब कौन से एंगल हो गए? ये एंगल बी पी क्यू है ना, एंड ये जितने भी आपको शेडेड एंगल्स दिख रहे हैं ये इंटीरियर एंगल हैं बच्चों। मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इन ईच पेयर कितना होता है? ये 180 होता है, 180 होगा बच्चों। ठीक है, जैसे ये 60 हो गया, एग्जाम्पल की तौर पे आपको बताया गया है। अगर ये 60 डिग्री होगा और ये 120 डिग्री होगा, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे BPQ एंड EQP, ये 180 डिग्री आएगा। इसी तरह बच्चों अगर मैं दूसरे एंगल की बात करूं तो ये भी 180 डिग्री आना चाहिए, APQ एंड DQP। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स सबने ये नोट डाउन कर लिया है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब आप कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो एंगल जो किस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये देखिए 3 और 6, 4 और 5, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए बच्चों। इनको क्या बोलते हैं? ये इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आ जाते हैं बच्चों, जैसे 2 और 7 और 1 और 8, ये भी इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एट डिफरेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अलग अलग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे लाइन ट्रांसवर्सल है तो इस पे ये कुछ एंगल्स बन रहे हैं, BPQ एंड DQP, ये जो शेडेड एंगल्स हैं ये बन रहे हैं और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों जो आपके एक्सटीरियर होंगे वो भी इक्वल होंगे, है ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे बच्चों जो आपको सॉल्व करने हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी हैं, रिवाइज की हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, उसके आधार पे ये क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे। तो स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन आप करेंगे तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसमें बोला गया इफ A पैरेलल टू B देन 1 इज इक्वल टू 5, है ना। अगर A B के पैरेलल है, दो लाइन दिख रही है आपको, A B के पैरेलल है, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल दिख रही है, उसकी मदद से कुछ एंगल्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि एंगल 1 और एंगल 5 कौन से हैं, कौन से कोण हैं ये हैं बच्चों संगत कोण या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन से हो गए ये? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लगाई तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। हमें क्या बताना है? प्रॉपर्टी, कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है वो बताना है। तो वो हमने जो पढ़ा है उसकी मदद से हम ये चीज बता सकते हैं।
बच्चों कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर आप बताएंगे। बाकियों के जो बचे हैं बाकी 2 पार्ट, उनके आंसर आप यहाँ पे बताएंगे, शेयर करेंगे। जल्दी से हल कीजिए स्टूडेंट्स इसको। तो स्टूडेंट्स जिसने कर लिए हैं ये, आप आंसर शेयर करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कैसे आप करेंगे। यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 बराबर हैं। अगर एंगल 4 और एंगल 5 बराबर हैं, एंगल 4 और एंगल 5 बराबर हैं, तो ए पैरेलल टू बी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है। देखिए एंगल 4 कौन सा है, यहाँ पे ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। क्या है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। तो ये कौन से एंगल्स हो गए, ये आप यहाँ पे देखेंगे। और एक्चुअली एंगल 4 और 5 ये एंगल ऑन द सेम साइड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड पार्ट में आएगा। जो सेकंड पार्ट में होगा वो होगा एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 6। ये एंगल देख पा रहे हैं, ये कौन से हैं, ये हैं बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है, इसको भी नोट डाउन कीजिए आप। ये स्टूडेंट्स एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइप है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये लिखी है। तो स्टूडेंट्स सबने ये कर लिया नोट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट अगर हम करें तो नेक्स्ट पार्ट में एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। कौन से एंगल्स हैं ये, एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। तो ये कौन से एंगल हैं, इंटीरियर, ये हैं इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री होते हैं, वो उनका सम 180 डिग्री होता है। यही चीज यहाँ पे बोली गई है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर्टीज हमने बतानी थी, वो यहाँ पे पता लग चुकी है। अब स्टूडेंट्स ये हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये काफी इजी था। अगले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या आपको बोला गया है, यहाँ पे कुछ आपको एंगल्स दिए गए हैं और उनको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसकी आकृति बनाएंगे, फिगर बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसकी फिगर यहाँ पे मैं बनाऊंगा, जिसकी हेल्प से आपको एंगल्स आइडेंटिफाई करने होंगे।
ये दो लाइंस हैं स्टूडेंट्स, ये पैरेलल हैं, ठीक है, ए और बी। इनकी एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे होगी, तिर्यक छेदी रेखा, जिसको मैं सी से डिनोट कर सकता हूं। इनकी अगर हम नेमिंग करें तो कुछ एंगल्स बनेंगे, देखिए ये एंगल और ये एंगल, इसी तरह यहाँ पे भी ये एंगल्स आपके बन जाएंगे। अब इनकी अगर नेमिंग करें तो देखिए ये 1 एंगल 2 3 और 4, इसी तरह नीचे वाले एंगल्स की नेमिंग करें तो ये 5 6 7 और 8, ये कुछ एंगल्स हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं इनमें से एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं, कि जैसे सबसे पहले आपको बोला गया है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसमें आपको फिगर में दिख रहे हैं उनको पता लगाना है और लिखना है। यहाँ पे जो पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो वही पेयर आपको लिखना है। जैसे 4 और 8 हो गया है ना, एंगल 4 एंगल 8, इस तरह से ये पेयर हो गया। और भी बच्चों जो भी एंगल्स आपको पेयर दिखते हैं ये पेयर्स आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि कौन से पेयर यहाँ पे हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये आपका आज का होमवर्क होगा। काफी अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कशन किया था इसका, इसीलिए देखते हैं आपने कितना समझा है, कितना नोट डाउन किया है। सारे नोट्स आपके बने होंगे अगर प्रॉपरली आप सभी चीजों को नोट डाउन कर रहे होंगे। तो ये फिगर जो यहाँ पे बनी हुई है ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए ताकि होमवर्क में आप इसको करके ला सकें। और इस होमवर्क को जब कंप्लीट करेंगे तो पीछे के जो कॉन्सेप्ट किए हैं वो आपके पूरे रिवाइज हो जाएंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।